नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेयस अकेडमी के सुपर साथी में आपका स्वागत है। आज फिर हिंदी विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो पहला क्वेश्चन है कि उच्चारण के आधार पर अ है। उच्चारण के स्थान पे अगर अ की हम बात कर लेते हैं तो कंठ से अ बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। देखिए, सभी जितने भी सवाल हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी एग्जामों में आपके आए हुए हैं। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। पूछा है आपसे कि य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये आपको य, र, ल, व व्यंजनों को कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। कहा कि हिंदी के विभिन्न वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, उन वर्णों को क्या कहा जाता है? तो आपको पता है कि वर्णों को अघोष का नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अघोष का नाम दिया जाता है। अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष आप जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन की अगर हम बात कर लेते हैं, ऊष्म व्यंजन आपका स और ह होता है। स और ह होता है। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो अल्प प्राण, महाप्राण हमने आपको बताया है। अल्प प्राण, महाप्राण की जहां तक बात कर लेते हैं तो ये आपका दूसरा और चौथा होता है। दूसरा और चौथा होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर की जहां बात कर लेते हैं तो अर्धस्वर आपका होता है य। क्या होता है? य। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है कि प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि होती है? तो प्रयत्न के आधार पर ल आपका पार्श्विक ध्वनि होती है। क्या होता है? पार्श्विक ध्वनि होती है। चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। सवाल आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अगर शब्दों की बात कर लेते हैं तो वह शब्द जिसमें कोई मात्रा नहीं लगा है तो कलर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर यहीं पे बात कर लेते हैं कि 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा है कि छ वर्ण किसके योग से बना है? अगर छ वर्ण किसके योग से बना है तो आपको पता है क और स के योग से बना है। आधा क और मूर्धन्य स से बना हुआ है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि हिंदी शब्दकोश में अंग व अह किस वर्ण के साथ आता है? तो अंग और अह अ के साथ आता है। किसके साथ आता है? अ के साथ आता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण क्या होता है? अगर महाप्राण की बात कर लेते हैं तो महाप्राण आपका होता है थ। अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, ये सारी चीजें हमने आपको अगले वीडियो में बता दिया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है? अगर दंतव्य वर्ण की बात कर लेते हैं तो दंतव्य वर्ण आपका हो जाएगा त। दांत से जो बोला जाता है, यानी बोलते समय जहां जीभ दांत पे आके लगती है उसी को दंतव्य कहा जाता है। अगला है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो हमने आपको बताया था क ख ग घ। इसमें हमने आपको बताया था क ख ग घ अंगा। ये वाला जो उच्चारण स्थान हमने आपको बताया था वह आपका हो जाएगा कंठ से बोला जाता है। कहां से बोला जाता है? कंठ से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? आप बताइएगा। तो
अल्प प्राण अगर हम बात कर लेते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प माने जिसको बोलने पर मुख से कम हवा निकलती है उसे अल्प प्राण कहा जाता है, और जिसको बोलने पे ज्यादा हवा निकलती है उसे महाप्राण कहा जाता है। अल्प प्राण, सवाल में आपके अल्प प्राण व्यंजन की बात कहा है, तो अल्प प्राण व्यंजन कौन सा होता है, तो आपका च होगा। क्या होगा, च होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, हमने आपको बताया था, जो क से म तक होती है। इसमें पूछा है कौन नहीं है। अगर कौन नहीं की बात कर लेते हैं तो यह इसमें नहीं है, यह नहीं है, क्योंकि यह अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन की तरफ, 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, होष्ठ व्यंजन ध्वनि है, यानी आपका घोष, महाप्राण, होष्ठ व्यंजन ध्वनि है। इनमें से कौन सा है, तो हमने आपको बताया था कि वह भ होगा। क्या होगा, भ होगा। आगे बढ़ते हैं कि हिंदी की तालव्य ध्वनियां क्या है। तालव्य ध्वनि क्या होती है, जहां जो वह वर्ण जो तालु से बोला जाता है, वह वर्ण जो तालु से बोला जाता है, जीभ आपकी जाके तालु के पास लगती है, उसी को कहा जाता है तालव्य व्यंजन। अगर यहीं पे तालव्य व्यंजन की बात कर लेते हैं तो च, छ, च, छ, ज और झ, ये तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगर 18वां क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत व्यंजन ध्वनि कौन सी है, तो ये चारों की बात कर लेते हैं तो चारों हो जाएगा आपका ये सी हो जाएगा आपका थ, ये तीनों चारों के अंतर्गत आता है। अगर अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। अल्प प्राण हमने बार बार बताया आपको है कि जिसको बोलने पर कम हवा निकलती है, जिसको बोलने पर कम हवा निकलती है। आगे चलते हैं, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। अल्प प्राण की अगर हम बात कर लेते हैं तो अल्प प्राण आपका हो जाएगा त। क्या हो जाएगा, त। देखिए जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2012 में पूछा हुआ है ये। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, 20वां क्वेश्चन है। यह पूछा है कि इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ व्यंजन नहीं है, और हमने आपको बताया था य, र, ल, व, य, र, ल, व, यह अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो वह भी आ जाएगा, र भी हो जाएगा और ल भी हो जाएगा, लेकिन जो नहीं है वो आपका क्या हो जाएगा, ब। आंसर आपका ब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि द ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो त, थ, द, ध, हमने आपको बताया था त, थ, द, ध, तो इसका उच्चारण स्थान अगर हम आपसे बात कर लेते हैं तो ये दंत होता है, क्योंकि जीभ जाके दांत पे लगती है और वही आपका दंत व्यंजन होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। 22वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम कौन सा होता है, तो इसका सही क्रम अगर हम आपको बता दें तो वह आपका होता है संतान, सकल, सक्षम, सचल, ये होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि किस शब्द में री स्वर नहीं है, किस शब्द में री स्वर नहीं है। अगर आपसे पूछ दे कि किस शब्द में री स्वर नहीं है, री स्वर की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा रिवाज। इसमें री की मात्रा नहीं लगी है, दृष्टि में लगा है, कृष्णा में लगा है और कृपा में लगा। इसमें पूछा नहीं है तो रिवाज में नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग की बात कर लेते हैं। अनुस्वार, विसर्ग,
पहला ऑप्शन दिया है कि स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां या स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां या स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां या व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां। अगर हम बात कर लेते हैं कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, कौन वर्ण होस्ट नहीं है, यानी होस्ट से बोला नहीं जाता है। यहीं पे अगर बात कर लेते हैं होस्ट नहीं है तो आपका आ हो जाएगा, यह नहीं में आता। पूछा है नहीं है तो आपका आ हो जाएगा। कौन सा वर्ण घोष नहीं है, नहीं पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा कि कौन नहीं है। नहीं की अगर हम बात कर लेते हैं तो नहीं या नहीं आपका हो जाएगा त। आगे बढ़ते हैं, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है, तो आपका आकाश नहीं होता है। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है तो आकाश नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे कहा कि अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। अल्प प्राण का मतलब जिसको बोलने में कम हवा निकलती है मुख से, गले से, उसी को कहा जाता है अल्प प्राण। अल्प प्राण की बात कर लेते हैं तो यह कौन सा नहीं है, तो आप बता देंगे साहब च ज इया, ये अल्प प्राण समूह है। क्या है, अल्प प्राण समूह है। यहीं पे हमने बताया था कि जब अल्प प्राण की बात आ जाए तो अल्प प्राण आपका 1, 3, 5 वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर होता है। यहीं पे अगर महाप्राण की बात आ जाए तो दूसरा और चौथा होता है, यह महाप्राण में आता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। मूर्धन्य ध्वनि की अगर हम बात कर लेते हैं तो मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो मूर्धन्य ध्वनि नहीं है तो 29वां क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी, ढ नहीं है। ट ठ ड है लेकिन ढ नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से एक अल्प प्राण ध्वनि है। एक अल्प प्राण ध्वनि, अल्प माने कम हवा निकलती है जहां से। अल्प प्राण ध्वनि कौन सा है, तो अल्प प्राण ध्वनि आपका हो जाएगा क, अल्प प्राण क। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। अंतस्थ में हमने बार बार बताया हमने आपको कि य र ल व आता है लेकिन ब इसमें नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, द ध्वनि का उच्चारण स्थान का आधार कौन सा है। द की बात कर लेते हैं तो द ध्वनि का जो उच्चारण स्थान होगा वह दंत होगा। आगे बढ़े, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं, तो ओ और औ कंठ्योष्ट होते हैं। क्या होते हैं, कंठ्योष्ट होते हैं। यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है। अघोष अल्प प्राण की बात कर लेते हैं तो अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है, तो आप साहब बता सकते हैं क और त, यह अघोष और अल्प प्राण दोनों होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। और हमने आपको बताया था, हमारी पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं ये आपको यदि जानना है तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है
कि हिंदी की स ध्वनि की है। स ध्वनि क्या है? स ध्वनि अगर हिंदी की बात कर लेते हैं तो स ध्वनि जो होता है वो आपका तालव्य होता है। अगर यहीं पे बात कर लेते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो हमने आपको पिछली वीडियो में सीधा सीधा बताया था कि स ध्वनि क्या होती है। स ध्वनि की अगर हम बात कर लेते हैं तो स ध्वनि आपका यदि आपसे पूछे कि हिंदी की स ध्वनि होती है तो स ध्वनि क्या होती है? 36वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। आप बताइएगा कि स ध्वनि क्या होती है? स ध्वनि की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह तालव्य होता है। क्या होता है? तालव्य होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर 37वां, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई की अगर हम बात कर लेते हैं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपका होता है व्यंजन। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपका होता है वर्ण होता है। वर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की ब हिंदी की ब ध्वनि है। हिंदी की ब ध्वनि की अगर हम बात कर लेते हैं तो हिंदी की ब ध्वनि कौन सी होती है? तो ब ध्वनि की बात कर लेते हैं, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? तो मूर्धन्य ध्वनियों का है अगर आपसे पूछे तो मूर्धन्य ध्वनि आपको हमने बताया था उच्चारण स्थान में। उच्चारण स्थान हमने आपको बताया था ट, ठ, ड और ढ की बात होती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है? दंत ध्वनि की अगर हम बात कर लेते हैं तो दंत ध्वनि जो दांत से बोला जाता है, क ख ग घ ङ कंठ से, च छ ज झ ञ तालु से, ट ठ ड ढ मूर्धा से और त थ द ध न दंत से बोला जाता है। अर्थात अगर हम बात कर लेते हैं कि दंत ध्वनि कौन सी है तो आपको पता है दंत ध्वनि उच्चारण स्थान से पूछा है तो त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंत्योष्ठ है? दंत्योष्ठ की बात कर लेते हैं तो हमने आपको बताया था कि वह होगा। दोनों की बात कर लेते हैं तो वह हो जाएगा। दांत और ओष्ठ यह ऐसा वर्ण है जो दांत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? संवृत और विवृत की बात हमने आपको बताई थी। संवृत की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा ई। संवृत है, संवृत में आपका ई आता है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्वर और व्यंजनों की बात हमने आपको बताया था। स्वर और व्यंजनों की बात बता दें तो हमने आपको व्यंजन की बात बताए थे तो 35 होता है। अगर यहीं पे स्वर की बात पूछ ले तो आप बता सकते हैं कि 11 होता है। 11 और 35 याद रखिए, क्योंकि स्वर में अयोग्यवाह छूट जाता है और 11 स्वर होते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन से? च छ का उच्चारण स्थान कौन से? हमने कहा था क ख ग घ ङ कंठ से बोला जाता है। च छ ज झ ञ तालु से बोला जाता है, यानी इसका क्या हो जाएगा? तालु ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? स्वर की बात कर लेते हैं। स्वर और व्यंजन हमने आपको बताया था। स्वर में आपका कौन था? ल क री, ये सब नहीं आएंगे। आएंगे कौन? तो ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ये स्वर में आता है। यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन 46 की, इनमें से ओ
का उच्चारण स्थल कौन सा है? उच्चारण स्थान हमने पिछले वीडियो में आपको सीधा सीधा हमने आपको बता दिया था। तो कंठ और ओष्ठ दोनों हो जाएगा। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ और ओष्ठ दोनों हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन में हमने आपको बताया था कि य, र, ल, व। इनमें से अगर कोई आता है तो वह अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। अर्थात अगर हम बात कर लेते हैं इसमें तो यह हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला 45 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जिसका जवाब आप लोग दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? स्वर की बात कर लेते हैं तो अ हो जाएगा, उ हो जाएगा, ए हो जाएगा, लेकिन ज नहीं होता है। ज नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? चूंकि अभी हमने आपको बताया है कि स्वरों की कितनी संख्या होती है, तो आप बताएंगे साहब 11 होती है। कितनी होती है? 11। अगर यहीं पे व्यंजनों की संख्या पूछे तो 33 बताएंगे। आगे बढ़ते हैं कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह कंठ से, क्योंकि क ख ग घ ये कंठ से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? इसमें सीधा सीधा आपसे पूछा है कि छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो हमको बता है क के बाद आता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन होता है? द्वित्व व्यंजन का मतलब दो व्यंजन आता हो। दो व्यंजन किस में आ रहा है? आपको पता है कि दिल्ली, ल और ल दो बार आया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 53 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि होस्ट नहीं है? क्या पूछा है? होस्ट नहीं है। अगर नहीं है पूछा है आपसे तो आपका हो जाएगा डी, क्योंकि होस्ट से ये नहीं बोला जाता है। प फ ब भ म ये वाली लाइन बोला जाता है, इसमें से आपको पूरा दिया है, इसमें त नहीं बोला जाता है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष की बात कर लेते हैं, सघोष या घोष की बात कर लेते हैं, तो घोष कौन सा होता है? तो घोष से आपको पता है कि म होगा। क्या होगा? म होगा। न तो ख होगा, न तो च होगा, न तो छ होगा। होगा कौन? म होगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। अभी हमने आपको बताया है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको हमने बताया था स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो यह 11 होती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो पांचवा वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है उसे अनुनासिक कहा जाता है, क्योंकि वह नाक से बोला जाता है। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे बढ़ें कि अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? तो अनुनासिक का संबंध आपका होता है नाक और मुंह दोनों से होता है। नाक और मुंह दोनों से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? और हमने आपको बताया था तालव्य का मतलब जो तालु से बोला जाता हो। उस व्यंजन का मतलब स, स, स और ह होता है। अंतस्थ व्यंजन का मतलब य, र, ल, व। होस्ट का मतलब प, फ, ब, भ, म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त अक्षर नहीं है? संयुक्त अक्षर की अगर हम बात कर लेते हैं तो संयुक्त अक्षर कौन कौन सा होता है? तो हमने आपको बताया था छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये चार होते हैं।
इन चारों में से छ भी आपका दिया हुआ है, त्र भी दिया है और ज्ञ भी दिया है, लेकिन स नहीं है। हमसे पूछा है कि नहीं कौन सा है, नहीं कौन सा है, तो नहीं में आपका स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि तालव्य व्यंजन कौन सा है। तालव्य का मतलब होता है कि जो तालु से बोला जाता हो। तालु से कौन सा बोला जाएगा। 60वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। 60वां क्वेश्चन में आपका च छ ज झ, च छ ज झ यह ऐसा वर्ण है जो तालु से बोला जाता है, आगे जिसे तालव्य व्यंजन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 61वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है। 61वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, तालव्य हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन अयोग्यवाह है। अयोग्यवाह कौन सा होता है, और हमने आपको बताया था कि जो विसर्ग होता है, संयुक्त विसर्ग जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अयोग्यवाह का नाम दिया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे कहा कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं, कितने होते हैं ये आप सभी लोगों को पता है कि टोटल 52 होते हैं। 52 अक्षर से वर्णमाला हमारा बना हुआ है। आगे किस शब्द में री स्वर नहीं आया है। अभी हमने बताया था कृपा में आया है, कृष्ण में आया है, दृष्टि में आया है, लेकिन आज में नहीं आया, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है। ट ठ ठ आता है, ड आता है, अड़ा आता है, लेकिन घ नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो नहीं आपका घ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है। पश्च स्वर की बात कर लेते हैं, तो पश्च स्वर कौन सा होता है। पश्च स्वर आपका आ हो जाएगा। क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि स्वर ध्वनि के प्रकार है। स्वर ध्वनि के प्रकार कौन सा होता है। स्वर ध्वनि के प्रकार हमने आपको बताया था। स्वर ध्वनि के प्रकार कौन सा होता है, तो हमने बताया था स्वर में आपके दीर्घ भी आते हैं, प्लुत स्वर भी आते हैं, हस्व स्वर भी आते हैं। अच्छा, ये तीनों होते क्या हैं। दीर्घ का मतलब कि जो स्वर में बड़ी चीजें होती हैं, बड़ा वर्ण जो होता है, जैसे बड़ी ई, बड़ा ओ, आ, ये सब जो होते हैं दीर्घ होते हैं। हस्व का मतलब उसका छोटा भाई, जैसे अ हो गया, छोटी ई, छोटा ओ, ऐसे करके हस्व स्वर आ जाएंगे। प्लुत स्वर का मतलब होता है कि जैसे ओम, ओम हो जाएगा, ये प्लुत स्वर में आता है। अर्थात इसका आंसर आपका हो जाएगा कि स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि ये तीनों के प्रकार होते हैं। किसके प्रकार होते हैं, तीनों के प्रकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं ए और ऐ। ए और ऐ, ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। ए और ऐ की बात कर लेते हैं तो ये आपका कंठ और तालु दोनों कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित शब्दों में से नवीनतम विकसित ध्वनि कौन सी है। नवीनतम विकसित ध्वनि, नवीनतम विकसित ध्वनि की बात कर लेते हैं तो कौन सी है, तो ये आपका हो जाएगा ख और ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन स्वर नहीं है। कौन स्वर नहीं है। स्वरों की बात कर लेते हैं तो स्वर कौन सा होता है। अ होता है, अ है, उ है, ऐ है, लेकिन या नहीं है। तो ये आपका आंसर को पूछा है कौन नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं छ वर्ण किसके योग से बना हुआ है, तो हमने आपको बताया था क और स से मिलकर
बना है। आगे बढ़ते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं? सीधा सीधा सवाल है आपका, सिंपल सा सवाल है कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं? तो 72 वाला क्वेश्चन आपका है, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 100 क्वेश्चन की श्रृंखला है जो आपके बीच में आए हैं लेकर। एक बार देख कर जाइए, कोई भी एग्जाम, कैसा भी एग्जाम हो, सारे सवाल फंसेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? कहा है कौन दंत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं पूछा है, क्या पूछा है? नहीं है। तो कौन दंत नहीं है, मतलब जो जिसका उच्चारण स्थान दंत नहीं है, तो कौन नहीं होगा? 73वां क्वेश्चन आपको हमने कहा, 73वां क्वेश्चन में आपका ट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर 74वां है। 74 क्वेश्चन में आके निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। व्यंजन नहीं है, ये स्वर में आते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपका व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, लेकिन ये व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित में से होष्ट ध्वनि है। निम्नलिखित में से होष्ट ध्वनि है। होष्ट का मतलब जो होंठ से बोला जाता है। तो हमने आपको बताया प फ ब भ, ये जो लाइन होती है ये होस्ट वाली होती है। तो देखिए प फ ब भ में से आया है कोई, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके ऊपर है, आपके स्क्रीन के ऊपर है कि 76वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण का मतलब जिसको बोलने पर कम हवा निकलती हो गले से, उसे क्या कहा जाता है? अल्प प्राण कहा जाता है। 76वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। 76वां क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? अल्प प्राण है। अल्प प्राण में क और ग हो जाएगा। क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उच्चारण निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य व्यंजन क्या होता है? जो तालु के आगे वाला जो भाग होता है, दांत और तालु के बीच वाला जो भाग होता है, जीभ जहां जाके लगती है उसी को मूर्धन्य कहा जाता है। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? 77वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। 77वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा होता है? तो मूर्धन्य व्यंजन की अगर हम बात कर लेते हैं तो मूर्धन्य व्यंजन ट ठ ड ढ अड़ा होता है। तो ड और ट दिया है, ये होता है। स्किन के ऊपर देखिए 18वां क्वेश्चन है, 78वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि होस्ट नहीं है? होस्ट नहीं है, हमने आपको बताया था होस्ट नहीं है। तो होस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो होस्ट में प फ ब भ ये सब आते हैं, लेकिन त नहीं आता है। ये ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका सटीक आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिस शब्द के अंत में यदि अ आता है तो उन्हें क्या कहते हैं? जिस शब्द के अंत में यदि अ आता है तो उन्हें क्या कहते हैं? बताइए, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है अकारांत कहा जाता है। जिस शब्द के अंत में अ आता है उसे अकारांत कहा जाता है। अनुस्वार आपको पता है, अनुस्वार आपको पता है, अंतस्थ आपको पता है, अयोग्यवाह आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो क ख ग घ। घ की बात कर लेते हैं तो कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ज्ञा ज्ञा
वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना हुआ है? ज और इया से मिलकर ये बना हुआ, आधा ज और इया से मिलकर ये बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण की बात कर लेते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण आपका होता है स। अघोष वर्ण क्या होता है? स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है 83 क्वेश्चन कि छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो यह आपका आता है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं 84 वाला क्वेश्चन है कि क ग ज फ ध्वनियां किसकी हैं? किसकी हैं? संस्कृत की है, अरबी फारसी की है, अंग्रेजी की है, दक्षिण भाषाओं की है। तो आपको हम बता दें कि क ग ज फ ध्वनियां जो है वह अरबी और फारसी की ध्वनियां हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है 85 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है, वैशिष्ट्य है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दृष्ट है, स्पर्श है, अल्पप्राण, घोष और निरुनासिक है। ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? हमने आपको बताया था संघर्षी व्यंजन ये कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? घोष की बात कर लेते हैं तो घोष आपका हो जाएगा म, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन की बात बताया है। मूर्धन्य व्यंजन पूछा आपका है तो ये आपका हो जाएगा ड और ढ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं? आपको पता ही है वावेल को हिंदी में कहा जाता है स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है 91 वाला कि स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण को कहते हैं। स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वर की सहायता से जो उच्चारित वर्ण होता है उसे व्यंजन कहा जाता है। स्वर जो होता है स्वतंत्र होता है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो व्यंजन होता है बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है 92 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि निम्न में से स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन की बात कर लेते हैं तो ये त वर्ग भी आता है, च वर्ग भी आता है, प वर्ग भी आता है, अर्थात डी ये सभी हो जाएगा, जितना है सभी हो जाएगा। क्वेश्चन 93 देखते हैं संघर्षण से उच्चारित व्यंजन कौन सा है? घर्षण से उच्चारित व्यंजन कौन सा है? तो घर्षण से उच्चारित व्यंजन कौन सा होता है? तो आपको पता है कि जो उस व्यंजन होता है स और ह, ये घर्षण से उच्चारित व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की बात कर लेते हैं तो क से म तक होता है। अंतस्थ व्यंजन की बात कर लेते हैं तो य, र, ल और व होता है। ये उस व्यंजन की बात कर लेते हैं तो उस व्यंजन आपका स और ह होता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर 94 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? कौन सा वर्ण घोष है ये बताना आपको बताना है कि कौन सा वर्ण घोष है। 94 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका द हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 95 क्वेश्चन कि विसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा होता है। 95 क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं, निष्प्रिय होता है। क्या होता है? निष्प्रिय होता है। आगे बढ़ते हैं क ख ग फ में से कौन सा शब्द उर्दू से लिया गया है। उर्दू से लिया गया जो शब्द होता है वह कौन सा है? तो आप बताएंगे साहब, ज्यादातर वो ख होता है। क्या होता है? ख। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों की बात कर रहा है, तो वर्णों की बात अगर कर ले तो वह कौन सा होगा? वह ऑप्शन 5 होता है। कितने होते हैं? 5 होते हैं। ऑप्शन नंबर, कितने भाग होते हैं? उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों के भाग कितने होते हैं? उच्चारण के स्थान के आधार पर अगर देखा जाए तो वह 5 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप क्या है? वर्ण का सांकेतिक लिखित रूप क्या है? तो आप बताएंगे साहब, वर्ण जो है लिपि में लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन हमने आपको बताया था कि छ त्र ज्ञ स्र होता है। ये आपके उसम व्यंजन होते हैं। च वर्ग आपको पता है तालु से बोला जाता है। ट कहां से बोला जाता है? मूर्धा से। मूर्धा से बोला जाता है ये। आगे बढ़ते हैं, द ध वर्ण है। द ध वर्ण है। क्या है ये द ध वर्ण? तो ये आप बता सकते हैं साहब कि दंत्य व्यंजन कहलाते हैं ये। इसी के साथ 100 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुआ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।